हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है, जो हम पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है, तो हमने उसके 12 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग आज 13th पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन वाला जो चैप्टर है, ठीक है, तो उसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये जो चैप्टर है इसके 12 पॉइंट्स, जैसे कि मैंने भी आप लोगों को बताया, कंप्लीट हो चुके हैं। 13th से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इवेल्युएशन इज़ अ सिस्टमेटिक एंड डायनामिक प्रोसेस। यानी कि इवेल्युएशन क्या होता है, इवेल्युएशन का मतलब होता है एक सिस्टमेटिक, एक सिस्टम से चलने वाला, और एक डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक का मतलब क्या होता है, हर कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंजेस आना, हर कंडीशन के अकॉर्डिंग ढल जाना। तो इवेल्युएशन का मतलब होता है कि सिस्टमेटिक और डायनामिक प्रोसेस होता है, ठीक है। इवेल्युएशन क्या है, एक तरीके का सिस्टमेटिक और डायनामिक प्रोसेस होता है। इवेल्युएशन में हम लोगों को ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि हर चीज़ सिस्टम से हो और एक डायनामिक तरीके से हो, ठीक है। तो ये होता है इवेल्युएशन। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 14 की। तो पॉइंट नंबर 14 में कह रहे हैं द इवेल्युएशन, यहाँ पे देखिए, इवेल्युएशन इज़ बेस्ड ऑन द डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टेस्ट। इवेल्युएशन हम करते किस बेस पर हैं, ठीक है, मूल्यांकन किस बेस पर हम लोग करते हैं। तो भाई मूल्यांकन जो हम करते हैं, हमारे पास कुछ डेटा होता है, ठीक है। तो डेटा के बेस पर, और वो डेटा कहाँ से आता है, वो टेस्ट से आता है। चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स लिखे, ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर्स आपने लिखे। अब जो है आपने टेस्ट दिया, क्वेश्चन आंसर्स लिख दिए, ठीक है। अब उसका इवैल्यूएशन होगा, उस कॉपी को चेक किया जाएगा। तो जो कॉपी चेक की जा रही है वो कैसे, किस आधार पर, क्योंकि आपने कुछ उसमें डेटा लिखा है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, जो आंसर्स आपने दिए हैं टेस्ट के थ्रू, ठीक है, टेस्ट से जो आपने आंसर दिए हैं उसके थ्रू, उसके बेस पर एक इवैल्यूएशन आपका किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 15 की। पॉइंट नंबर 15 में कह रहे हैं कि BMI फार्मूला, बॉडी मास इंडेक्स का जो फार्मूला है वो इन्वेंट किसके द्वारा किया गया था। देखो, वो एक बेल्जियन मैथमेटिशियन थे जिनके द्वारा ये BMI फार्मूला इन्वेंट किया गया। वो एक सोशोलॉजिस्ट भी थे, ठीक है, ये जो बोल रहे हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिशियन, ठीक है, थोड़ा सा मैं नाम ये लंबा लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, स्टैटिस्टिशियन, ठीक है, अडोल्फ क्वेटलेट। तो उनका नाम जो है वो है अडोल्फ क्वेटलेट, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, BMI का जो फार्मूला है, ठीक, BMI का जो फार्मूला है वो इन्होंने दिया। तो ये जो BMI का फार्मूला है, इसका मतलब क्या है, बॉडी मास इंडेक्स। तो आप लोगों से इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। स्टैटिस्टिशियन, इसको एक बार में बोलना थोड़ा सा मुझे मुश्किल इसलिए लगा, मैं एकदम अचानक से बोला, ठीक है। एनीवे, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, जो मैं मेन आप लोगों को कंटेंट करवा रहा हूँ याद, ठीक है, समझा रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग 16th क्वेश्चन देखते हैं। 16th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि BMI हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद बॉडी फैट and is an effective instrument used to calculate the ideal body weight of an individual based on his her height। देखिए, इसमें कह रहे हैं कि जो बॉडी मास इंडेक्स है, ठीक है, इसकी डायरेक्ट रिलेशनशिप है बॉडी के फैट से, ठीक है, और एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है BMI। BMI क्या है, बॉडी मास इंडेक्स फार्मूला जो है वो एक तरीके से एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट की तरह हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम एक आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल का, ठीक है, वो कैलकुलेट कर सके अकॉर्डिंग टू द हाइट। यानी कि किसी की भी हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट कितना होना चाहिए, ये चीज़ हमें BMI बता देता है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है ये समझना इस लाइन को, ठीक है। BMI एक डायरेक्ट इसका रिलेशनशिप होता है बॉडी फैट के साथ में, ठीक है। तो चलिए अब 17th पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। द बॉडी वेट इज कैलकुलेटेड इन किलोग्राम्स एंड हाइट इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स। देखिए, जब BMI हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि किलोग्राम्स में हम वेट को नापते हैं, ठीक है, वेट को मेज़र करते हैं किलोग्राम्स में, और हाइट जो है वो मीटर्स में ली जाती है, ठीक है। जैसे 1.6 मीटर, 1.70 मीटर, 1.7 मीटर, इस तरीके से ली जाती है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो हम लोग बता रहे हैं, यहाँ पे मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हाइट और वेट, ठीक है, जो बॉडी का वेट है वो किलोग्राम्स में और हाइट जो है वो मीटर्स में कैलकुलेट की जाती है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग BMI निकाला जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 18th पॉइंट पे। तो भाई इसमें बता रहे हैं कि
वेस्ट हिप रेशियो क्या होता है। देखिए वेस्ट हिप रेशियो या WHR, ठीक है, इज़ द रेशियो ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ वेट एंड द हिप। यानी कि इसमें क्या है, सॉरी यहाँ पे वेट नहीं वेस्ट होना चाहिए, ठीक है, वेस्ट यहाँ पे होगा। हाँ, इसमें क्या है कि वेस्ट हिप रेशियो एक तरीके का WHR इसको बोलते हैं, WHR रेशियो होता है, ठीक है, एक रेशियो होता है जिसमें हम वेस्ट और हिप का रेशियो निकालते हैं, ठीक है, वेस्ट और हिप का रेशियो निकालते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो बात करते हैं वो है 19th पॉइंट। तो भाई देखो वेस्ट हिप रेशियो इज कैलकुलेटेड हाउ। अब ये वेस्ट हिप रेशियो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं 20th पॉइंट की, ठीक है। तो यहाँ पे जो 20 नंबर पॉइंट है इसमें कह रहे हैं अ पर्सन विद अ सॉफ्ट राउंड बिल्ड ऑफ द बॉडी एंड हैविंग अ हाई प्रपोर्शन ऑफ फैट टिश्यूज़ कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एन एंडोमॉर्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि एक इंसान जिसकी बॉडी सॉफ्ट है, राउंड बिल्ड है बॉडी का, ठीक है, और एक हाई प्रपोर्शन में फैट टिश्यूज़ हैं, तो वो ऐसे पर्सन जो है वो एंडोमॉर्फ कैटेगरी में आता है, ठीक है। ऐसे बॉडी की शेप को हम कहते हैं एंडोमॉर्फ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं द बॉडी ऑफ 21 वाला जो है हमारा जो पॉइंट है 21, उसमें हम देख लेते हैं द बॉडी ऑफ मेसोमॉर्फ्स इज मस्कुलर एंड स्ट्रॉन्ग इन अपीयरेंस। यानी कि जो मेसोमॉर्फ होता है, ठीक है, शेप जो है बॉडी का, मेसोमॉर्फ में क्या होता है कि बॉडी मस्कुलर होती है और अपीयरेंस में स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ती है, ठीक है, अपीयरेंस में स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 22। तो पॉइंट नंबर 22 में कह रहे हैं एक्टोमॉर्फ्स आर जनरली टॉल, सिलेंडर एंड थिन। यानी कि जो एक्टोमॉर्फ बॉडी शेप होती है उसमें क्या होता है कि जनरली इंसान टॉल होता है और पतला होता है, ठीक है, सिलेंडर होता है, सिलेंडर यहाँ पे पतले के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, थोड़ा स्लिम, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं 23rd जो हमारे पास पॉइंट है उसके बारे में। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि फॉर मेजरिंग द आर्म लेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी इंसान की, ठीक है, एक आर्म जो लेंथ होती है, ठीक है, जो आर्म लेंथ नापते हैं, ठीक है, बाह की हाथ की जो लेंथ है, ठीक है, गोलाई में नापते हैं या जैसे भी। तो इसमें क्या है कि एक फ्लेक्सिबल स्टील टेप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और ये नॉन स्ट्रेचेबल होता है, यानी कि ये खिंचता नहीं है, ठीक है, अगर खिंचेगा तो लंबाई ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है, लेंथ में। तो इस तरीके से ये नॉन स्ट्रेचेबल भी होता है, नॉन स्ट्रेचेबल, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, ये हमारे जो 23rd जो पॉइंट हो चुका है, ठीक है, 23rd हो चुका है। अब आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से देता हूँ, ठीक है, और वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। एक क्वेश्चन जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप लोग सही जवाब देते हैं तो मैं आप लोगों को एक PDF, ठीक है, आप लोगों को भेजूँगा आपके मोबाइल नंबर पर, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि BMI जो फार्मूला है, ठीक है, वो कैसे काम करता है, कैलकुलेट करके बताना है हमें। किसी भी इंसान का किसी भी एक इंसान का BMI आप मुझे बताइएगा, ठीक है, ऐसे ही रैंडमली कोई भी इंसान ले लीजिएगा, ठीक है, किसी भी इंसान का जैसे वेट और हाइट ऐसे ही अपने पास से बनाइएगा, मतलब ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है, और उसका BMI आप लोग मुझे निकाल कर बताइएगा। जो भी इंसान BMI मुझे निकाल कर सही से बताएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइए, तो मैं उसको PDF भेजूँगा। मुझे व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं आंसर, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9627578716। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली एंड प्लीज़ अब जो 8th वाला चैप्टर है ना वो जल्द से जल्द मैं लाने वाला हूँ वीडियो में, तो आप लोग प्लीज़ डेली वीडियोज़ को देखें और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।